जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख़ साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। हमारे इस प्रोग्राम सदाए हक के मकसद के बारे में सीधे जान लेते हैं पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से। तो क्या कहेंगे रसूल जी? हवा भी मुश्कबार है, फजा भी खुशगवार है, ये कौन आ रहा है, किसकी आमद का चर्चा है। हजरत ईसा मसीह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, जो बीमारों के लिए शफा और मुर्दों को जिंदा करने वाले अल्लाह के हुक्म से। लेकिन फिर वही कैफियत, वही मंजर, वही हालात। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पेशीनगोई को लोग इस तरह समझ रहे थे कि जैसे वो माज़अल्लाह गलत था, झूठ थी। लेकिन आज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम फिर वही पैगाम दे रहे हैं कि बतन मरियम से, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा रूहुल्लाह की पैदाइश होगी, जो एक पाक खातून इस सरजमीन पर तशरीफ ला चुकी हैं। लेकिन फिर गुमराह करने वाले लोग और फिर बहकाने वाले लोग, वरगलाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि राहिबों और पैगंबरों की पेशीनगोई इसी तरह अफवाह होती है। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम और कलाम वही पर कायम हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत ईसा मसीह की पैदाइश इसी खातून यानी हजरत मरियम से होगी। बिल्कुल, लेकिन कल के दिन जिस तरह से देखा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हन्ना से कहते हैं कि पैगंबर की पेशनगोइयां गलत नहीं होती, ये लड़की बहुत अजीम है, इसी से वो बच्चा पैदा होगा जो सदाए हक की आवाज को बुलंद करेगा। लेकिन अगर सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से हजरत ज़करिया पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कल ही हमने ये देखा कि जो दूसरी तरफ के लोग थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि आखिर पैगंबर की बात किस तरह से गलत साबित हो सकती है। देखिए, शैतान का काम वरगलाना है, शैतान वरगलाता है, और जिस तरह
نمرود کا خوف حضرت ابراہیم پر نہ پڑ سکا، جس طرح نمرود کی آگ حضرت ابراہیم کا کچھ نہ کر سکی، اسی طرح بادشاہ ہرود حضرت زکریا اور حضرت مریم کا کچھ بگاڑ نہ سکے گی۔ لیکن حضرت مریم کے لیے یہ بات کہہ دی گئی، پیشین گوئی کر دی گئی کہ بادشاہ ہرود دشمنی کر رہا ہے، وہ دشمنی کی ہر کوشش کرے گا تاکہ یہ عظیم سلسلہ قائم نہ رہ سکے۔ لیکن بادشاہ ہرود چونکہ غلط روائی پر ہے اور بد کرداری پر ہے، اس لیے اس کا ہرگز کوئی حکم نہ چل سکے گا، اور پیغمبر کا یہ سلسلہ اور نبوت کا یہ سلسلہ اور پیغام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس طرح سے حضرت مریم کے لیے پیشین گوئی کی گئی تھی، اللہ کے نیک بندے اس کو ابھی بھی اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن عوام اور خاص طور سے وہ لوگ جو برائی کے ساتھ ہیں، جو اندھیرے کے ساتھ ہیں، جو غفلت کے ساتھ ہیں، جو بادشاہ کے ساتھ ہیں، جو سکہ رائج الوقت کے ساتھ ہیں، وہ اس بات کی تلاش میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیغمبر کے خلاف کوئی ایسی چیز ان کو مل جائے۔ لیکن سچ تو سچ ہے، سچ بلند رہتا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مریم دنیا میں تشریف لا چکی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم سے یقیناً ایک کرشمہ ہوگی۔ بالکل، ہم مزید چرچا کرتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر روٹی گھر لے جاتا ہے تاکہ بھوکے پڑوسیوں میں تقسیم کر سکے، ہرود سے ایک کوڑی تک نہیں لیتا ہے، بس روکھی سوکھی کھا کر جیتا ہے۔ پھٹے پرانے لباس پہننے والے اسی طرح کی زندگی گزر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کا پیغمبر ہے تو کیوں ان کے پاس دولت کا خزانہ نہیں ہے؟ کیوں ان پر خدا کی رحمت نہیں ہے؟ سچ بتاؤ، کیا تم زکریا کے جھوٹ سے تنگ نہیں آ گئے ہو؟ تمہیں سچ اور جھوٹ کا کیا علم ہے؟ میں نے آج تک ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ دین کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن کبھی دین کو روزی نہیں بنایا۔ تم گستاخی کر رہے ہو، وہ بھی جناب یساکار کی موجودگی میں۔ میں امید نہیں کرتا کہ آپ عبادت گاہ کے کاہنوں سے راضی ہوں گے۔ محترم زکریا ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے بہت ہی قریبی عزیز بھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں جناب زکریا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی باتوں میں خدا کی آواز شامل ہے۔ تم سب یہاں بحث نہ کرو، جاؤ اپنے اپنے کام پر۔ کیا ہوا ناتان؟ یہ خاموشی اور ناراضگی کیوں؟ داؤد اور یہویاکین ہمیشہ سچ اور حق کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ حق بات؟ یہ سچ ہی ہے کہ ہم زکریا کے سب سے بڑے خاندانی دشمن ہیں۔ ہاں ہاں، لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے ہمارا سر اس کے آگے جھکا رہے۔ شاید آپ بھول گئے ہیں، زکریا عمران کے وارث ہیں اور خاندان کے بزرگ بھی، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اس زمانے میں عمران اور زکریا کو کوئی بڑا نہیں مانتا۔ تم جانتے ہو کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ تم ہرود اور رومی کے پٹھو ہو۔ یہ اس کا پٹھو ہے۔ سیاست ایک پیچیدہ معاملہ ہے نتان۔ یہودی ایمان اور کفر کو ایک جیسا نہیں مانتے اور یہ خطرناک ہے۔ بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے رومیوں کو فریب دیا ہے اور عبادت گاہ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ ہمارے سبھی مذہبی کام جناب ہرود کے سائے میں انجام پا رہے ہیں۔ کیا برائی ہے؟ ہاں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم خدمت ہے جو یہودی قوم کے لیے فائدے مند ہوگی۔ آپ کی عقل مندی اور سوچ پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری سوچ ان سب باتوں کے بالکل خلاف ہے۔ جانتے ہو کہ
मैं जकरिया का शागिर्द हूं, इमरान का भी एहतराम करता हूं, उनको हकीकत में खुदा का पैगंबर समझता हूं, लेकिन अब नतान, मैं तो तुम्हें हमेशा एक अक्लमंद और बहादुर इंसान समझता था। क्या कभी तुमने सुना कि किसी पैगंबर का वादा पूरा ना हुआ हो? हम सब जानते हैं कि पैगंबरों की बातें कभी झूठी नहीं होती। नतान, हमारे खानदान की जो रुसवाई सारे शहर में हो रही है, तुम्हें इसका इल्म है या नहीं? क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? कब तक अपने ख्याल और अंदाजे को सही ठहराते रहोगे तुम? बचपना मत करो नतान, तुम आने वाले दिनों में इबादत गाह के सरपरस्त बनोगे। इबादत गाह की इज्जत और एहतराम को दिल में रखो। फालतू और बेफायदे की बातों से परहेज करो। तुम अभी जवान हो और तुम्हें चाहिए कि जवानी के पूरे मजे उठाओ। अपने लिए खूबसूरत लड़की पसंद करो और आलीशान घर बनाकर रहो। जनाबे यसाकार इस सिलसिले में तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। आखिर ये तुम्हारी बहन के शौहर है और तुम्हें हक है कि इनकी हिमायत से फायदा उठाओ। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, जरा अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो। उस वक्त कोई मददगार नहीं होगा तुम्हारा। ऐसा ना हो कि गली कूचों में हाथ फैलाना पड़ जाए या फिर जकरिया की तरह लकड़ी काटने जैसा हकीर काम करना पड़े। इस तरह जकरिया के बारे में बात ना करो। वो एक सच्चे इंसान हैं। सच्चा इंसान जरूर है, लेकिन सियासत नहीं है उसमें। यहूदियों के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है। सबसे अलग सोचता है, लेकिन काम बेवकूफों की तरह करता है। जरा सोचो नतान। तो अभी जिस तरह से देखा कि नतान को अलग तरह से समझाने की कोशिश की जा रही थी, सदाए हक से हटाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल रसूल जी क्या कुछ कहेंगे? हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पहाड़ी पर कदम रखा था उसका नाम कोहे तूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों का उस पहाड़ी ने बोसा लिया जिसका कुरान पाक में जिक्र है, कुरान पाक में इरशाद है। लेकिन ये कौम जिस तरह से गुफ्तगू कर रही है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में और ज़करिया अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर सवाल उठा रही है, लेकिन फिर भी हक परस्त वहां आपने देखा कि सदाए हक बुलंद कर रहा है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक सच्चे इंसान हैं। उनके बारे में इस तरह से गुफ्तगू ना करें, उनके बारे में इस तरह से बात ना करें, तो कहीं ना कहीं सदाए हक की रोशनी है और सदाए हक का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, सदाए हक का सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि हजरत इमरान के घर जो बेटी पैदा हुई उसके बाद भी लोग मायूस हुए। जहां मसीह की तलाश थी, पैगंबर की तलाश थी, लोगों ने कोशिश की, लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर यह बात उठाई जाए कि पैगंबर की पेशीन गोई गलत थी, पैगंबर की पेशीन गोई झूठी है। लेकिन यह हरगिज नहीं हो सकता। पैगंबर कभी कुछ कहता नहीं है, पैगंबर तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को इस बात का यकीन भी है, लेकिन सल्तनत और सिक्के राजुल वक्त और बादशाह हरूत के सामने ये कोशिश हल्की नजर आ रही थी। लेकिन हक तो हक है, हक की जीत होगी, लेकिन वक्त लगेगा। बादशाह हरूत के सामने आपने देखा उसके कबीले वाले ये कह रहे हैं कि हम सारे मजहबी काम बादशाह हरूत की निगरानी में अंजाम दे रहे हैं और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हमारे लिए नुकसानदेह, हमारी कौम के लिए नुकसानदेह हैं। जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो पैगंबर इस्लाम हैं वो अल्लाह के पैगाम को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम ये मजीद चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम,
रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आइए आपको लिए चलते हैं इसी सिलसिले की अगली हकीकत की तरफ। वो मीठे मीठे वादे जो मसीह के हुकूमत के बारे में थे, दौलत, ऐशो आराम और सरबुलंदी, सब कहां गए? ऐ लोगों, क्यों खुदा के छोटे इम्तिहान से, उसकी रहमत से मायूस हो जाते हो? हमें खुदा की जरूरत है, ना कि खुदा को हमारी। हम मोहताज हैं और वो बेनियाज है। हमारी उससे दूरी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस लड़के के आने में भी खुदा की हिकमत है। कितने सालों से नबूवत का दावा कर रहे हो और हम लोगों को इन बातों से धोखा दे रहे हो तुम। देख रहे हो, हम सब परेशान हैं और अपनी पुरानी घिसी पिटी बातों से तुम हम सबको खुश करना चाहते हो। आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमें निजात दिलाने वाली एक लड़की हो? आखिर कैसे हम इस झूठे और पस्त दीन को कबूल करें? काश कोई हमारी सही रहनुमाई करे, नहीं तो हम इस गम और बदबख्ती में खुद जल जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और नया झूठ बोलने की? लानत हो तुम पर और नबूवत का दावा करने वालों। लानत हो तुम पर, कितनी आसानी से हमसे खेल खेल रहे हो। लानत हो तुम पर, लानत है तुम पर। ऐ नमक हरामो, क्या हो गया है तुम्हें? छोटी सी आजमाइश पर खुदा के पैगंबर का साथ छोड़ रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो और उसकी बेहुरमती से बाज नहीं आ रहे। एहतराम की भी हद होती है। अगर तू खुद को खुदा का पैगंबर कहता है तो फेंक असा और बना दे उसको सांप। दरियाए नील को अपने हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। किसी परिंदे का कीमा बनाकर फिर से जिंदा कर और उसे उड़ा कर दिखा। कर सकते हो ये मौजेज़ाए पैगंबर? लोगों के सामने ऐसा मौजिजा अंजाम दो कि वो तुम्हें इनकार ना कर सके और सब तुम्हारे सामने सर झुका लें और तुम्हारे मानने वालों में इजाफा हो जाए। पैगंबरों की हक्कानियत उनके मुरादों की तादाद के मोहताज नहीं है। कितने ही ऐसे पैगंबरों को उनकी उम्मत ने झुटलाया, हालांकि उन्होंने कई मोजीजे भी दिखाए। सब जानते हैं कि मोजीजा सिर्फ खुदा के हुक्म से जारी होता है और सिर्फ मोमिन का पाक दिल उसे कबूल करता है। लेकिन आप लोग, अगर मैं सुलेमान की इबादतगाह में सबकी मौजूदगी में भी मौजीजा दिखाऊं, तब भी आप मुझ पर इल्जाम लगाओगे कि मैं जादूगर हूं। जनाब जकरिया, हमारा मशवरा है कि नंगे सर सूरज के नीचे मत रहो। किसी को अपनी तकरीर के लिए खड़ा कर दो। तहे दिल से कह रहा हूं कि मुझ में ऐसे बुजुर्ग के जुनून को देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। खुदाया इन पर रहम कर। मैं इन लोगों के अंजाम से डर रही हूं। खुदा, तेरा शुक्र बजा लाते हो। तूने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। मैंने बेटे के लिए दुआ की थी, तूने बेटी दी। माबूद तेरा शुक्र। तू खुद जानता है कि मेरा दिल ईमान से लबरेज है और मैं अपनी नजर
آج تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ شہر کے لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، تنہا رہ گئی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ عبادت گاہ کے کاہن ہمیں قبول کریں گے یا نہیں۔ میں نے اس لڑکی کا نام سوچ لیا ہے، مریم، تیری خدمت گزار۔ جو کچھ بھی عمران نے اس بچی کے بارے میں فرمایا تھا وہ سب صحیح ثابت ہوا۔ مسیحا کی ولادت اسی لڑکی سے ہوگی، تیرا شکر ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بچی سے وہ نبی پیدا ہوں گے جو صدائے حق کی آواز کو بلند کریں گے، لیکن لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کی باتوں کو نہ مان کر ان کی شخصیت پر ہی سوال اٹھانے لگے۔ تو کیا کہیں گے رسول جی؟ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ کی یہ قوم جس طرح آپ نے دیکھا یہ کہہ رہی ہے، لیکن حضرت زکریا کا وہ پیغام ساتھ ساتھ ہے۔ جس طرح سے کوشش کی جا رہی تھی بہکانے کی، ورغلانے کی، اب لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہی ہیں، میں نے بیٹے کی دعا کی تھی، تو نے بیٹی دی، لیکن مجھے خبر ہے کہ اسی بیٹی سے ایک مسیحا پیدا ہوگا، یعنی عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوگی۔ تو اس بات سے اب یہ لوگ مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب ہم سلسلے کی اس کڑی کو اور سلسلے کی اس رفتار کو آگے بڑھا سکیں گے، اور اس عظیم سلسلے کا کارواں اسی طرح چلتا رہے گا۔ حضرت زکریا بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ بھی شیطان کی طرح اپنی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لیکن سچ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اب اس نوزائیدہ بچی کا نام مریم رکھ دیا گیا ہے اور اللہ کی نظر کر رہی ہیں اس کی والدہ، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پروردگار مجھے علم ہے اور جو پیغمبر کی پیشین گوئی ہے اس کی مجھے خبر ہو گئی ہے، لیکن ساری دنیا، ساری کائنات اور شہر کے سارے لوگوں نے ہم سے فی الحال منہ موڑ لیا ہے، چونکہ ابھی وہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو پیغمبر جانتا ہے وہ شاید وہی جانتا ہے جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر بات کی جائے رسول جی، جس طرح سے آزمائش دیکھنے کو مل رہی ہے، لگاتار حضرت زکریا اپنی طرف سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے ان تمام چیزوں پر، اور وہیں پر جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، آپ نے دیکھا دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک جو حق پرست ہیں، جو صدائے حق بلند کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ذرا سی آزمائش اور امتحان میں خدا کی قدرت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، خدا کی رحمت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، خدا کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہم کو خدا کی ضرورت ہے، خدا کی قدرت کی ضرورت ہے، تو ہم اس کی رحمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو آزمائش بھی ہے، یہ تو امتحان بھی ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آپ نے دیکھا آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو اللہ کے نیک بندوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو امتحانات سے گزرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ ذرا سی آزمائش سے ہم اس کی قدرت سے، اس کی خدائی سے، اس کی وحدانیت سے منکر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو ناحق پرست ہیں، جو ناحق پر چلنے والے ہیں، جو اندھیرے کی دنیا میں لے جا رہے ہیں، جو جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ اب ہم شاید ان کو بہکا سکیں گے، بھڑکا سکیں گے، لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، نیک بندوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بالکل، یہاں شیطان کی طرف سے لگاتار کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ برائی کو پھیلایا جائے، لیکن صدائے حق کی آواز لگاتار آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن رسول جی اگر بات کہی جائے، جس طرح سے نمرود کا حال دیکھا، نمرود کا حشر دیکھا، اس کے بعد اب یہاں الگ سے ایک الگ بادشاہ ہرود کو آپ یہاں اس طرح اس امت اور اس قوم میں نمرود سمجھ سکتی ہیں کہ نمرود اپنا کام وہاں کر رہا تھا، بادشاہ ہرود اپنا کام یہاں کر رہا تھا، وہ بھی تخت و تاج کا
मालिक था और यह भी तख्त और ताज इसके पास भी है। लेकिन हजरत ज़करिया का मजाक उड़ा रहे ये लोग एक न एक दिन कायल होंगे और सच्चाई इनके सामने आएगी। हजरत ईसा मसीह की पैदाइश होगी, वो मसीहा पैदा होगा, वो रूहुल्लाह पैदा होगा जो मुर्दों को जिंदा करेगा, जो बीमारों को शफा देगा अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह का पैगाम फैलेगा। लेकिन वक्त अभी है, मुझे लगता है कुछ दिनों बाद, कुछ रोज बाद अगर ये लोग इसी तरह कायल होंगे, क्योंकि उस दौर की बात ये है कि कुरान पाक में, कुरान करीम में ये सब कुछ दिया हुआ है। सबको तारीख का भी इल्म है, सबको तारीख के बारे में पता है, लेकिन झुटलाना इनके लिए जरूरी है ताकि ये अपनी कौम और अपनी प्रजा को ये बादशाह बता सके कि हम ही सबसे बड़े बादशाह हैं और हम ही खुदा हैं। बिल्कुल, लेकिन रसूल जी जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी तरफ से एक अलग बात रखी, लेकिन हजरत ज़करिया को भी गलत साबित करने की कोशिश की। जहां पेशन गोइयों की बात की गई, उनकी पेशन गोइयों को भी अब नकारा जाने लगा है। लोगों को वापस यकीन दिलाने के लिए आखिर किस तरह से अपने आप को साबित करें? नहीं, वो सारे लोग वहां ऐसे नहीं है। वहां चंद अफराद, चंद लोग ऐसे हैं जो मुखालफत शुरू से कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हमें अब और मौका मिल गया बुराई फैलाने का और अब हम ही खुदा हैं, हम ही खुदाई का दावा कर रहे हैं और हमारे हुक्म से सब कुछ होता है। और मुअज्जा दिखाने की बात कही जा रही है, करिश्मा दिखाने की बात कही जा रही है। कौन कौन सा करिश्मा देखोगे, कौन कौन सा मुअज्जा देखोगे और किन किन नेमतों को ठुकराओगे, ये कुरान पाक में है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मानना होता है वो नहीं मानते हैं, और जिनको मानना होता है, जिनकी किस्मत में ईमान होता है, वो फौरन अच्छी बात को मान लेते हैं। तो जिस तरह से उनसे कहा जा रहा है कि पैगंबर हो तो ये करो, पैगंबर हो तो अपना असा फेंक दो और दरियाए नील के 2 हिस्से कर दो, ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ होगा। कुरान पाक में इरशाद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पर अपना असा डाल दिया तो दरियाए नील के 2 हिस्से हो गए। लेकिन जिनको नहीं मानना था वो नहीं माने, फिरौन उसमें गर्क हो गया। लेकिन जिनको मानना था वो शायद पहले से ही मान रहे थे। अच्छी बात मानने वाले बहुत जल्द अच्छी बात कबूल कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी कोशिश यही रही थी कि नतान को जिस तरह से सदाए हक के आवाज से हटाने की कोशिश की गई और साथ ही साथ लोगों को भी अलग अलग तरीके से भड़काया जा रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि अब जो लोग हैं, जो वक्त दिखाया जा रहा है, वो सही तौर पर अब सदाए हक की तरफ आएगा? जो दौर है हमेशा सदाए हक की आवाज बुलंद होगी, सच्चाई की जीत होगी, सच की जीत होती है, कल भी, आज भी और आइंदा भी। जिस तरह से हम लोगों ने पहले कहा, कुरान पाक हर दौर की रहनुमाई कर रहा है। माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों दौर कुरान पाक में सारी चीजें तीनों दौर के बारे में दी हुई हैं। साफ साफ इरशाद रब्बानी है, अल्लाह का कलाम है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। पैगंबर की पेशीन गोई कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन बादशाह को यह लगता है, जिस तरह उसने ख्वाब देखा था कि अब मसीह पैदा होंगे और हमारा तख्त ताज छिन जाएगा, हमारी हुकूमत चली जाएगी, अब हम और ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकेंगे। तो अचानक वो ऐसा लगा कि ख्वाब में बिल्कुल परेशान हो गया और बहुत झुंझला कर ये कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जबकि तारीख का उसे इल्म था, तारीख के बारे में उसे पता था, लेकिन वो घबरा कर ये कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी उसने इस बात की कोशिश की थी कि हजरत मरियम, हजरत हन्ना की गोद में जो बच्चा हो उसको उठा लिया जाए, लेकिन जब बेटी की पैदाइश होती है तब इन लोगों को मौका मिला कि अब हम अवाम को, दुनिया को, पूरे शहर को ये बताएंगे कि पैगंबर की पेशीन गोई जो है, पैगंबर की जो फोरकास्टिंग है वो झूठ थी, वो गलत थी। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, अब अल्लाह के नेक बंदे अब भी ये मानने को तैयार नहीं। जिस तरह से अब वो चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं कि उस बच्ची का नाम मरियम रखा जा चुका है। तारीख अपने आप को खुद दोहराती है, तारीख बता रही है कि सिलसिलेवार ये काम हुआ। और उन लोगों को, जिन लोगों को मालूम था, वो बादशाह के खौफ में उस वक्त शायद ये मान नहीं रहे थे कि कहीं बादशाह उन्हें आजमाइश में न मुब्तला कर दे, बादशाह उनसे इम्तिहान न ले ले। लेकिन सच्चाई को समझने वाले वहां सब मौजूद थे। बिल्कुल, सच्चाई को समझने वाले हर दौर में होते हैं, लेकिन सदाए हक पर चलते रहना ही सबसे बड़ा काम माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल जी इस मजीद चर्चा के लिए। तो आज सदाए हक में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल।